आर्यन खान ड्रग मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शरद पवार के खास नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े से लेकर बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर अनाप शनाप आरोप लगाए, लेकिन अब उन्हें इन आरोपों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नवाब मलिक के खिलाफ समीर के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC से शिकायत करने के बाद अब बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। पिछले कई दिनों से नवाब मलिक समीर वानखेड़े के साथ साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। आर्यन खान ड्रग मामले में मुंबई ड्रग केस में भी लगातार उनके परिवार का कनेक्शन बताया जा रहा था। इस वजह से 9 अक्टूबर को मोहित ने मलिक के नाम एक नोटिस भेजा था। उस नोटिस में जोर देकर कहा गया था कि बिना सबूत के मानहानिकारक बयान देना गलत है, लेकिन नवाब मलिक ने उस नोटिस के बावजूद भी अपने हमले जारी रखे और 11 अक्टूबर को फिर उनके परिवार पर निशाना साधा। अब बीजेपी नेता मलिक के खिलाफ लीगल एक्शन के मूड में है। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ की मानहानि का केस भी ठोका है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में मोहित ने खुद बताया कि वे बीजेपी के सदस्य हैं और उनका एक कारोबार भी है, लेकिन नवाब मलिक के तथ्यहीन आरोपों ने उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। मोहित ने कोर्ट से अपील की है कि एक ऑर्डर जारी कर नवाब मलिक को उनके खिलाफ बिना किसी सबूत के ऐसे बयान देने से रोका जाए। दरअसल जब एनसीबी ने क्रूज पर रेड डालकर कई लोगों को हिरासत में लिया था, तब नवाब मलिक ने कहा था कि 8 की जगह 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन फिर बीजेपी नेता का फोन आया और 3 लोगों को छोड़ दिया गया। मलिक ने यहां तक दावा किया था कि छोड़े गए लोगों में मोहित का साला भी था। इसी वजह से बीजेपी नेता ने नवाब मलिक के खिलाफ ये लीगल एक्शन लिया। इसके पहले समीर वानखेड़े की शिकायत पर NCSC से महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया। पत्र में सरकार से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है, जिसमें विफल रहने पर समन जारी किया जाएगा। NCSC के निदेशक AK साहू द्वारा गृह मंत्रालय के सचिव, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, DGP और मुंबई पुलिस आयुक्त को संबोधित पत्र में वानखेड़े के प्रतिनिधित्व पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। नोटिस में कहा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को समीर ज्ञानदेव वानखेड़े से शिकायत सूचना प्राप्त हुई है। इसमें कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नोटिस में कहा गया कि यदि आयोग को निर्धारित समय के भीतर आपसे जवाब नहीं मिलता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत दीवानी अदालतों की शिकायतों का प्रयोग कर सकता है और आपके लिए समन जारी कर सकता है। वानखेड़े ने आयोग को पत्र लिखकर नवाब मलिक द्वारा किए गए खुलासे के बाद उत्पीड़न का आरोप लगाया था। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े एक मुस्लिम थे और उन्होंने अनुसूचित जाति से होने का दावा करते हुए IRS की नौकरी हासिल की। मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद था, न कि ज्ञानदेव। वानखेड़े ने सभी आरोपों से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाएंगे, किसानों के मुद्दे का समाधान करेंगे और बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार इन बातों को दोहरा चुके हैं। कैप्टन के इस अंदाज से कांग्रेस मुश्किल में है। उसे सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि कैप्टन अगर किसानों की समस्या का समाधान खोज लेते हैं तो फिर उसकी चुनावी राह सिर्फ पंजाब ही नहीं, कई राज्यों में और भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी सक्रिय हुए, किसान नेताओं से बात की और फिर ये ऐलान कर दिया कि वे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देंगे। चन्नी की इन लुभावनी बातों के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपने रडार पर लिया। कैप्टन ने तल्ख लहजे में चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पंजाब में किसानों को कृषि कानूनों के बारे में भ्रमित न करें। कैप्टन का ये ट्वीट ऐसे समय में आया जब मुख्यमंत्री चन्नी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस मामले पर कैप्टन ने भी अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान विधानसभा में केंद्र के तीनों कृषि कानूनों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेजे थे। चन्नी ने विधानसभा के विशेष सत्र में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर चंडीगढ़ में किसान नेताओं से बातचीत की थी और उनके सुझाव मांगे थे। बाद में मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं से मुलाकात के बारे में ट्वीट कर जानकारी सार्वजनिक कर दी। इस पर कैप्टन ने ट्वीट किया और कहा, ये सब कुछ मैं मुख्यमंत्री रहते कर चुका हूं। हमने कृषि कानूनों पर किसान नेताओं से बात की थी
और विधानसभा में संशोधित कानून का अपना प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन राज्यपाल पारित कानून को दबाए बैठे रहे और आगे भी राज्यपाल इसी तरह किसी भी नए कानून को दबाए रखेंगे। इसलिए किसानों को ऐसे झूठे वादों से भ्रमित न करें। कैप्टन ने उन खबरों का भी खंडन किया जिनमें कहा गया था कि कैप्टन को कांग्रेस में वापस लाने के लिए सोनिया गांधी और कैप्टन के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। इस मुद्दे पर किए ट्वीट में कैप्टन ने लिखा कि कांग्रेस के साथ पर्दे के पीछे बातचीत की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। मेल मिलाप का समय समाप्त हो चुका है। पार्टी से अलग होने का फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया गया और ये अंतिम है। अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा। इससे पहले एक अन्य ट्वीट में कैप्टन ने लिखा, मैं जल्द ही अपनी पार्टी लॉन्च करूंगा और किसानों का मुद्दा सुलझने के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा के अलावा अकाली दल से अलग हुए गुटों और अन्य के साथ सीट बंटवारे के लिए बातचीत करूंगा। मैं पंजाब और किसानों के हितों में मजबूत सामूहिक शक्ति का निर्माण करना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। 100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी और आरोपित यानी परमबीर सिंह और अनिल देशमुख दोनों लापता हैं। अनिल देशमुख का पता जांच एजेंसियां नहीं लगा पा रही हैं और परमबीर सिंह का पता मुंबई क्या पूरी महाराष्ट्र की पुलिस के पास नहीं है। फरार परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने दावा किया है कि परमबीर सिंह विदेश भाग गए हैं और वे बेल्जियम में सुरक्षित ठिकाने पर हैं। संजय निरुपम ने यह सवाल किया कि मुंबई के पूर्व सीपी बेल्जियम कैसे पहुंचे और उनकी मदद किसने की। संजय निरुपम ने ट्वीट किया कि ये है मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर, मंत्री पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया था, खुद 5 मामलों में वांटेड हैं। पुलिस ने कहा कि ये फरार है, पता चला है ये बेल्जियम में है। बेल्जियम गया कैसे? इसे किसने सेफ पैसेज दिया? क्या हम अंडरकवर भेजकर इसे ला नहीं सकते? मुंबई क्राइम ब्रांच की अर्जी पर कार्रवाई करते हुए मुंबई की लोकल कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। परमबीर के अलावा कोर्ट ने अरेस्ट के लिए विनय सिंह, रियाज भाटी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। परमबीर के खिलाफ इस सप्ताह में कोर्ट का यह दूसरा आदेश है। दरअसल ठाणे जिले की कोर्ट ने भी उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक और मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। दरअसल बिल्डर बिमल अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि परमबीर सिंह और दूसरे लोगों ने उनसे जबरन वसूली की कोशिश की थी जब परमबीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। तो उसी समय एंटीलिया विस्फोटक मामला सामने आया था, जिसके चलते सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद परमबीर सिंह को भी मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। परमबीर सिंह इसके बाद छुट्टी पर चले गए थे और वो तभी से फरार हैं। महाराष्ट्र सरकार तभी से परमबीर सिंह की तलाश कर रही है। परमबीर सिंह को कई बार कोर्ट के सामने पेश होने के लिए समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली की सीमाओं पर आवाजाही रोकने के लिए राकेश टिकैत सहित तमाम किसान नेता यह दावा करते रहे हैं कि रास्ता उन्होंने नहीं, दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। अब जब किसानों की सहमति से पुलिस ने रास्ता खोला तो किसान नेताओं के पसीने छूटने लगे। वजह यह कि जब लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो आंदोलन की ऐसी तैसी हो जाएगी। जब किसान नेताओं को यह लगा कि वे अपने ही दांव में फंस गए हैं तो राकेश टिकैत ने पहले यह कहा कि किसानों की गाड़ी तो आ ही नहीं पा रही है, यह क्या रास्ता खोला है। असल में इसका चौड़ी सड़क खोलने को कहा था, लेकिन अब उसी 5 फीट की सड़क से भी उन्हें परेशानी होने लगी तो किसानों ने अपने हाथों से टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया और रास्ता न खुलने देने का ऐलान कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद आंदोलनकारियों की असल मंशा भी जाहिर हो गई कि उनका इरादा रास्ता बंद कर लोगों का जीना मुहाल करना है। कल तक कानून और आमजन की नजरों में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए आंदोलनकारी यही कह रहे थे कि दिल्ली के रास्तों को उन्होंने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है। ऐसा कहकर आंदोलनकारी दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद डाल रहे थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने रास्ता खोला तो यह आंदोलनकारियों को बर्दाश्त नहीं हो पाया। ऐसा होना ही था क्योंकि आंदोलनकारी भी यह मान रहे हैं कि अगर दिल्ली के मुख्य बॉर्डर ही खुल गए तो फिर आंदोलन स्वतः ही कमजोर पड़ जाएगा। मगर दूसरी तरफ सीधे तौर पर दोषी बनने से भी बच रहे थे। इसी कोशिश में उनके द्वारा रास्ते बंद करने के लिए खुद को जिम्मेदार न बताकर कानूनी और सामाजिक रूप से सही ठहराया जा रहा था। जब तक दिल्ली पुलिस ने बॉर्डरों को खोलने की कवायद शुरू नहीं की
तब तक तो आंदोलनकारियों को यह बहाना चलता रहा, मगर अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसीलिए पहले तो उन्होंने 5 फीट का ही रास्ता खोलने की शर्त रख दी ताकि बॉर्डर पूरी तरह न खुल पाए, मगर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से वे अपनी असल मंशा जाहिर करने पर मजबूर हो गए। आखिरकार उन्हें यह कहना पड़ा कि वे अब रास्ता नहीं खुलने देंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब इस मसले पर सुनवाई होगी, आंदोलनकारी अब ये नहीं कह पाएंगे कि रास्तों को दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने गोवा में बड़े बड़े दावे कर दिए और ऐसी बातें कह दी कि गोवा से दूर पंजाब में बैठे चरणजीत सिंह चन्नी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। राहुल ने गोवा में कहा कि हमने पंजाब में किसानों के सब कर्जे माफ कर दिए, चाहे तो लोग पंजाब जाकर इसको कंफर्म कर सकते हैं। राहुल के इस बयान पर अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल मैदान में कूद पड़े। उन्होंने चरणजीत चन्नी को टैग करते हुए कहा कि राहुल गांधी को पंजाब की हकीकत के बारे में बताएं। पंजाब में किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले से पीछे नहीं हटते। गोवा में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि हमने किसानों के कर्ज माफ करने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा, सरकार बनने के बाद इस वादे को पूरा किया। आप लोग पंजाब जाकर इसे कंफर्म कर सकते हो। हमारे मैनिफेस्टो में जो भी है वह सिर्फ वादा नहीं बल्कि गारंटी है। राहुल गांधी का बयान आते ही अकाली प्रधान सुखबीर बादल ने हमला बोल दिया। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि इस बयान के बारे में वो पूरी और बिना शर्त कर्ज माफ की रिपोर्ट शेयर करें, जिसके बारे में उन्होंने 2017 में पंजाब के किसानों से वादा किया था। सुखबीर ने कहा कि राहुल बताएं कि किस किसान का कितना कर्जा माफ किया गया। इसी के बाद में उन्होंने सीएम चन्नी को हकीकत बताने को कहा। 2017 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया तो जरूर था, लेकिन तीनों ही राज्यों की कांग्रेसी सरकारों ने ऐसा किया नहीं। कहीं किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए और न ही पंजाब में। लेकिन अब गोवा जाकर राहुल गांधी दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने कर्ज माफ किए, तो इस बात पर सियासत तो होनी है। 2017 में कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ी थी। तब कैप्टन ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद प्राइवेट और सरकारी बैंकों के साथ सहकारी और आढ़तियों का कर्जा भी सरकार माफ करेगी। हालांकि सरकार कर्ज माफी का दावा करती है, लेकिन विपक्षी दल इससे सहमत नहीं। पंजाब में जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में यह मुद्दा फिर से जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।